मेरा नाम नीलिमा है। शायद मेरी कहानी सुनकर आप भी कुछ पल के लिए रुक जाएंगे, सोचेंगे क्या हर रिश्ता वैसा ही होता है जैसा समाज समझता है। मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूँ। शादी को 3 साल हुए हैं। मेरे पति आर्मी में हैं, कभी कश्मीर, कभी राजस्थान की पोस्टिंग। घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। ससुर जी का नाम है ओम प्रकाश शर्मा, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। माँ नहीं रही और मेरे पति महीनों घर से दूर रहते हैं। शुरुआत में तो सब नया नया था, शादी की खुशबू, रिश्तों की मिठास। पर धीरे धीरे जब पति की चिट्ठियां कम आने लगीं और फोन कॉल्स भी वक्त से बंधे रहने लगे, तो घर का सन्नाटा बढ़ने लगा। दिन भर की चुप्पी, शाम का अकेलापन और रातों की खामोशी सब मिलकर मन को भारी कर देती थी। मैं अक्सर रसोई में चाय बनाते समय खिड़की से बाहर देखती रहती। बारिश होती तो लगता कोई मेरी तरह ही भीग रहा है, मेरे अकेलेपन को समझ रहा है। शहर से दूर एक छोटे से घर में मेरा जीवन बस एक धुंधली तस्वीर जैसा था, जिसमें रंग भरने वाला कोई नहीं था। ससुर जी अपने कमरे में पुराने गाने सुनते रहते। कभी कभी वे पुरानी तस्वीरें देखते हुए मुस्कराते, फिर एक गहरी सांस लेते। उनके चेहरे पर मैं वही खालीपन देखती जो मेरे दिल में था। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में, एक अदृश्य दीवार के पीछे। एक दिन शाम को तेज बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से इतना ढका था कि दिन में ही रात का सा अंधेरा छा गया था। बिजली चली गई थी और घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ बारिश की बूंदें तोड़ रही थीं। मैं मोमबत्ती जलाकर बरामदे में निकली तो देखा ससुर जी वहीं अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने आधा भरा चाय का प्याला रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। उनकी आंखें दूर कहीं आसमान में टिकी थीं, जैसे वे कुछ तलाश रहे हों। मैंने धीरे से अपनी आवाज़ में थोड़ी झिझक के साथ कहा, ससुर जी अंधेरे में क्यों बैठे हैं, चलिए अंदर चलिए, मैं और मोमबत्तियां जला देती हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उनकी खामोशी को तोड़ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, बारिश की आवाज़ सुन रहा था, कभी कभी ये भी सुकून देती है, जैसे कोई पुरानी धुन हो जो तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन में साथ दे। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक बरामदे में बैठे रहे। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उनका चेहरा कुछ अलग सा दिख रहा था, अधिक शांत, अधिक खुला हुआ। उन्होंने अपने पुराने स्कूल के किस्से सुनाए, कैसे बच्चे उन्हें ओम सर कहकर बुलाते थे, कैसे वे शरारतें करते थे और कैसे रिटायरमेंट के बाद सब कुछ खाली लगने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में भी बताया, मेरी सास के बारे में, जिनकी यादें आज भी उनके साथ थीं। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, वो सिर्फ मेरे ससुर नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान है जो हर दिन किसी से दो शब्द सुनने को तरसते हैं, किसी अपने का साथ चाहते हैं। उनकी कहानियों में जो दर्द था, जो अकेलापन था, वह मेरे अपने अकेलेपन से मेल खाता था। जैसे दो अनजान मुसाफिर एक ही रास्ते पर मिल गए हों। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। सुबह की चाय साथ पीना एक रस्म सी बन गई। अखबार के हेडलाइन पर हल्की फुल्की बहस करना, कभी कभी किसी पुरानी फिल्म के गानों पर बात करना, और शाम को बाग में पौधों में पानी देना, सब एक आदत बन गया। मैं उनके लिए कभी गर्मागरम पकौड़े बनाती तो कभी उन्हें कहानियाँ सुनाती जो मैंने बचपन में पढ़ी थीं। कभी वो मुझे पढ़ाते कि बिजली का बिल कैसे समझा जाए, कभी बैंक के कागजात कैसे भरने हैं। कभी मैं उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती, उन्हें बताती कि कैसे अपने पुराने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात की जा सकती है। उनकी आंखों में नई चमक देखने को मिलती थी जब वे किसी दोस्त से बात करते। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा, उनकी आंखों में सचमुच की खुशी थी, तुम तो सच में मेरी बेटी जैसी हो नीलिमा, मेरी मीना भी होती तो शायद तुम्हारे जैसी होती, इतनी समझदार और इतनी प्यारी। मीना उनकी बेटी, जो बचपन में ही एक बीमारी से चल बसी थी। इस बात को कहते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और उस पल मुझे लगा जैसे वो पहली बार किसी को दिल से देख पा रहे थे, किसी को अपने दिल की सबसे गहरी बात बता पा रहे थे।
मेरे मन में भी एक अजीब सी शांति आई, जैसे मैंने भी अपनी खोई हुई जगह पाली हो। लेकिन शायद हर अपनापन अपनी परीक्षा लेकर आता है। हर करीबी रिश्ते में एक ऐसा नाजुक पल आता है जब भावनाओं की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। दिवाली का समय था। घर में सजावट चल रही थी, हर तरफ रोशनी और उल्लास का माहौल था। पति इस बार छुट्टी नहीं ले पाए। उन्होंने फोन पर कहा, सुरक्षा की ड्यूटी है नीलिमा, इस बार नहीं आ पाऊंगा। मैंने फोन रखते हुए एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। एक बार फिर अकेलापन मुझे घेरने लगा था। रात को घर रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर पटाखों की आवाज आसमान को चीर रही थी, अंदर दियों की लौ धीरे धीरे जल रही थी। एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। ससुर जी ने कहा, नीलिमा आंगन में दिए लगा दो, मैं ऊपर की छत पर लगा दूं। वहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिखेगा। मैंने सिर हिलाया और एक उदास मुस्कान दी। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो मेरे बालों को सहला रही थी। आसमान में धुएं के गुबार थे, पटाखों की गंध हवा में घुली हुई थी और नीचे दियों की कतारें एक सुंदर माला जैसी दिख रही थीं। मैं एक एक करके दिया रखने झुकी। जब मैं आखिरी दिया रखने वाली थी तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, लौ बुझ गई। ससुर जी मेरे ठीक पीछे खड़े थे। उन्होंने फौरन अपना हाथ बढ़ाया और दिए को ढक लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को बचा रहे हों। उस पल में कुछ सेकंड के लिए बस सन्नाटा था। पटाखों की आवाज भी धीमी पड़ गई थी, या शायद मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। हम दोनों के बीच वही बुझती हुई लौ झिलमिला रही थी, उनके हाथ के घेरे में। उनकी सांसें मुझे महसूस हो रही थी। मैंने ऊपर देखा, उनकी आंखें मेरी आंखों में थी। आंखों में कुछ अनोखा सा था, न अपराध न भावना, बस एक भारी गहरी खामोशी। उस पल में समय जैसे रुक गया था। एक अजीब सी ऊर्जा थी हम दोनों के बीच, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी पर महसूस कर रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। नीचे से पड़ोस की आवाज आई, अरे दिया बुझ गया। ओम प्रकाश जी, ध्यान से। और वो पल टूट गया। मैं एकाएक जैसे नींद से जागी। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। मेरे गालों पर हल्की सी गर्मी महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, मेरी आवाज हल्की कांप रही थी, मैं चाय बना दूं ससुर जी? ठंड हो गई है। उन्होंने बस हाँ कहा, उनकी आवाज भी थोड़ी धीमी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बस उसी पल के बारे में सोचती रही। क्यों वो पल इतना भारी था? क्यों मुझे लगा कि हम दोनों एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां समाज की नज़रों का डर था? क्या समाज उस सन्नाटे को कुछ और नाम दे देता अगर देख लेता? एक पिता और बेटी के रिश्ते में भी क्या इतनी जटिलता आ सकती है? अगले कुछ दिन हमने कम बात की। उनके मुस्कुराने में भी एक दूरी आ गई थी। शायद वही दूरी हमें बचा रही थी, हमें उस नाजुक पल की याद दिला रही थी। मैं भी उनके सामने जाने से थोड़ा कतराने लगी थी। एक शाम जब मैं पौधों में पानी दे रही थी, उन्होंने मेरा हाथ रोक कर कहा, उनकी आवाज में वो पुरानी सी कोमलता लौट आई थी। नीलिमा, मैं जानता हूँ तुम्हें अकेलापन काटता है, और मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन देखा है। पर याद रखना, कोई भी रिश्ता गलत नहीं होता अगर उसमें इरादा साफ हो। समाज क्या सोचता है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम अपने दिल में क्या महसूस करती हो। तुम मेरे बेटे की जिम्मेदारी हो, मेरी बेटी भी। मेरी आंखें भर आईं। उनके शब्दों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैंने बस इतना कह पाई, मेरी आवाज आंसुओं से भीगी हुई थी। आप भी मेरे पिता जैसे हैं ससुर जी। उस दिन पहली बार हम दोनों को राहत मिली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो खामोश तनाव पिघल गया था और उसकी जगह एक नई समझ ने ले ली थी। फरवरी की ठंडी सुबह थी जब मुझे फोन आया, मेरे पति की यूनिट की गाड़ी एक पहाड़ी रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दिल जैसे रुक गया, दुनिया घूम गई। मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया। पर भगवान की कृपा से उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और वे खतरे से बाहर थे।
जब खबर सुनी तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उस पल इतनी असहाय महसूस कर रही थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ससुर जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, उनकी आवाज़ में अटूट विश्वास था। देखा, ईश्वर ने फिर हमें परखा, लेकिन टूटने नहीं दिया। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है नीलिमा। हमें हमेशा अपने इरादों पर भरोसा रखना चाहिए। उनके शब्दों में इतनी मजबूती थी, इतनी सांत्वना थी कि मैंने वही पल याद किया जब उन्होंने दिए की लौ को अपने हाथों से बचाया था, जैसे उस दिन उन्होंने मेरे जीवन की लौ भी बचाई थी, मुझे टूटने से बचाया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन था, विश्वास और सम्मान का बंधन। कुछ हफ्तों बाद मेरे पति छुट्टी पर घर आए। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि घर कितना बदल गया था। ससुर जी अब पहले से अधिक मुस्कुराते रहते थे, उनके चेहरे पर एक शांति थी। बाग हरा भरा था, उसमें नए फूल खिले थे और मैं पहले से कहीं अधिक शांत और खुश थी। एक रात पति ने कहा, जब हम सब साथ बैठे थे, नीलिमा, पापा अब पहले जैसे नहीं लगते, उनमें एक नई ऊर्जा आ गई है। तुमने उनका बहुत ध्यान रखा ना? मैंने मुस्कुराकर कहा और ससुर जी की तरफ देखा। उन्होंने भी मुझे देखकर आंखें झपकी। नहीं, उन्होंने मेरा रखा, इस घर का रखा, हम सबका रखा। और उस पल हम तीनों के बीच एक अनोखी समझदारी थी, प्यार और सम्मान की समझदारी। आज कई साल बीत चुके हैं। ससुर जी अब नहीं रहे। उनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं, एक मीठी और पवित्र स्मृति बनकर। पर हर दिवाली जब मैं दिए जलाती हूँ तो एक लौ हमेशा उनके कमरे की खिड़की में रखती हूँ, जैसे वो अब भी देख रहे हों, मुस्कुरा रहे हों और मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। वो दिया सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि हमारे पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस रात हम डर जाते समाज की नज़रों से, अपने मन के संदेहों से, तो शायद ये रिश्ता भी अधूरा रह जाता, एक बोझ बनकर रह जाता। हमने उस खामोश पल को पवित्रता में बदला और वही हमें जोड़ गया, एक पिता और बेटी की तरह, एक ऐसे रिश्ते की तरह जिस पर समाज की कोई भी राय असर नहीं डाल सकती थी। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने कभी किसी रिश्ते को गलत समझा हो या किसी रिश्ते की पवित्रता पर शक किया हो, तो एक बार दिल से सोचिए, इरादा अगर साफ हो, मन में केवल निस्वार्थ प्रेम और सम्मान हो, तो हर रिश्ता पाक होता है, हर रिश्ता अनमोल होता है। दुनिया की सोच से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अगर आपको मेरी कहानी ने छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपने क्या महसूस किया और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगी उस रात की वो दूसरी सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे समझाया कि सच्चा रिश्ता क्या होता है।